Good morning, all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, Standard 5th, and today we are going to learn English grammar. So, today we will learn chapter number 17 of English grammar, that is conjunctions. Okay, so as you already know that conjunctions are joining words. हम conjunctions किसको बोल सकते हैं कि जो ग्रामर में टू वर्ड्स को, टू फ्रेज को या तो टू सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है वर्ड्स, उसको हम कंजक्शंस बोल सकते हैं. ओके, सो टुडे वी विल लर्न सेशन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू लर्न डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शंस एंड देयर यूजेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So here first we have definition. Okay, so let's start. Conjunctions are known as joining words. They join words, parts of sentences और sentences together. Okay, जो conjunction की definition हमें यहाँ पे दी है वो क्या बोल रही है कि conjunctions are known as joining words. Conjunctions क्या है? joining words है कि जो two sentence को join करता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या तो फ्रेजेस मीन्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको ज्वाइन करता है. मीन्स हम यहाँ पे क्या दूसरा बोल सकते हैं कि दे ज्वाइन वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंसेस टुगेदर. कि वो कौन से चीज़ों को ज्वाइन कर सकता है कंजक्शंस. तो दे ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसको हम फ्रेज बोलते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, और सेंटेंसेस टुगेदर और टू या तो टू से ज़्यादा सेंटेंसेस जो होते हैं उसको ज्वाइन करता है. अंडरस्टूड. सो हियर यू कैन से इन द पिक्चर कंजक्शंस जॉइंस अस. सो यहाँ पे कुछ कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. फॉर, सो, येट, बट, नॉर, एंड, और. ओके, जो ये सारे कंजक्शंस है उसका नॉर्मली हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में यूज़ करती है, सेंटेंसेस में, वर्ड्स में. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल Praveen and Millie got married. He was intelligent but not hardworking. Number 3, she was run or she will miss the bus. So we use conjunctions to prevent sentence from sounding repetitive and awkward. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आप कंजक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. यस, देखो नंबर 1 पे क्या है, प्रवीण एंड मिली. सो यहाँ पे ये दोनों नाउन है, प्रवीण एंड मिली बोथ आर दी नाउन. सो यहाँ पे 2 नाउन्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड्स कौन सा है यहाँ पे, एंड. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे जो एंड है वो एज अ कंजक्शंस काम करता है. अंडरस्टूड. सो प्रवीण एंड मिली गॉट मैरिड. नाउ नंबर 2, ही वॉज इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे 2 फ्रेजेस हम बोल सकते हैं. क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि ही वॉज इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग. सो यहाँ पे बट है वो उसने क्या काम किया है यहाँ पे, ज्वाइनिंग वर्ड्स का. ओके, सो शी मस्ट रन और शी विल मिस द बस. अंडरस्टूड. सो उसको जल्दी से जाना चाहिए और शी विल मिस द बस, वरना वो क्या करेगी, बस को मिस कर देगी. ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 में है एंड, नंबर 2 में बट, और नंबर 3 पे और. सो ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शंस. ओके, और यहाँ पे हमें एक नोट दी है, वी यूज़ कंजक्शंस टू प्रिवेंट सेंटेंसेस फ्रॉम साउंडिंग रिपीटेटिव एंड ऑकवर्ड. अंडरस्टूड. सो कंजक्शन का यूज़ मोस्टली हम सेंटेंसेस में क्यों करते हैं कि वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो रिपीटेटिव साउंड ना करें. मतलब एक ही कंजक्शन को हम यूज़ करके वो जो सेंटेंस की लेंथ होती है उसको हम कम कर सकते हैं और इतना लंबा बोलना ना पड़े, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रामर में कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो हियर द अनदर एग्जांपल्स ऑफ कंजक्शन, व्हाइल, एंड, एज, येट, नाइदर नॉर, आइदर और, वंस, सो, देन, फॉर, but, not. Okay, so you have to write down all the examples in your notebook and learn it very carefully. Okay, so now here, so यहाँ पे है coordinating conjunctions. जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो क्या है, coordinating conjunctions होते हैं, और उसको एक याद रखने की एक सिंपल की है एंड इट्स अ फैन बॉयज़. सभी कंजक्शंस का फर्स्ट लेटर हम याद रखते हैं. सो यहाँ पे एक वर्ड बन जाता है. कौन सा वर्ड बनता है यहाँ पे, फैन बॉयज़, FANBOYS. इट्स अ फैन बॉयज़. सो F इट स्टैंड फॉर, A इट स्टैंड फॉर एंड, N इट स्टैंड फॉर नॉर, B इट स्टैंड फॉर बट, O इट स्टैंड फॉर और, Y इट स्टैंड फॉर येट, एंड S इट स्टैंड फॉर सो. सो ये जो इतने
मेन जो नॉर्मली हम यूज़ करने वाले जो सेंटेंसेस में वर्ड्स में कंजक्शंस होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। ओके, सो उसको याद रखने की एक सिंपल की है एंड इट्स अ फैन बॉयज अंडरस्टूड। सो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो दिस वर्ड्स जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस अंडरस्टूड। सो ऊपर दिए गए जो फैन बॉयज वाले कंजक्शंस हैं उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए और क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंजक्शंस एज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। ऐसे कंजक्शंस जो होते हैं उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सो उसमें फर्स्ट यूज़ क्या है कि ज्वाइनिंग वर्ड्स जो कंजक्शन क्या करते हैं? वर्ड को ज्वाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, we have a house and we have a garden. Okay, so both are the different sentences understood. so यहाँ पे दोनों में हम देखें तो नाउन सेम है, वर्ब सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये जो अ हाउस और अ गार्डन दोनों ही अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस सेंटेंसेस वी यूज़ अ कंजक्शन। अभी हमें इन दोनों सेंटेंसेस को अगर कंबाइन करना है, टुगेदर करना है, तो हम इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं? कंजक्शन का। और हम यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे? सो हियर द आंसर, वी हैव अ हाउस एंड अ गार्डन। सिंपल। सो ये टू बड़े बड़े सेंटेंस थे, उसको हमें एक ही सेंटेंस में हमें कन्वर्ट कर दिया, किसकी हेल्प लेके? कंजक्शन के। ओके, सो वी हैव अ हाउस एंड वी हैव अ गार्डन। सो ये दोनों सेंटेंसेस को सेपरेटली बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना मीनिंग चेंज किए भी कंजक्शन का यूज़ करके ये सेंटेंस को इन वन सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ हाउस एंड अ गार्डन अंडरस्टूड। सो ये कंजक्शन है, उसने यहाँ पे क्या काम किया है? जॉइनिंग वर्ड्स का, मीन्स ये टू वर्ड्स अलग अलग है, अ हाउस एंड अ गार्डन। सो ये टू वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कंजक्शन ने यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड्स और डिफरेंट काइंड्स के जॉइनिंग वर्ड्स भी होते हैं, बट, सो, बिकॉज, एंड अंडरस्टूड। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट अंडरस्टूड। सो ये कंजक्शन का यूज़ कैसे होता है? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो नाउ हियर कंजक्शंस ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस, मीन्स इसको हम शॉर्टली क्या बोल सकते हैं कि फ्रेजेस। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, मीन्स वर्ड नहीं होता है या तो पूरा सेंटेंस भी नहीं होता है, बट क्या होते हैं? सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या है? ओके, द फिशरमैन इज walking along the beach, the fisherman is carrying a lot of fish. So they both are the different sentences. okay, so इसमें से हम सेंटेंस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको उठा के बीच में कंजक्शन का यूज़ करके हम इन वन सेंटेंस इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है उसका आंसर? द फिशरमैन इज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच एंड कैरिंग अ लॉट ऑफ फिश। यहाँ पे भी सेंटेंस का मतलब क्या है कि फिशरमैन है वो बीच के साइड चल रहा है और फिशरमैन ने बहुत सारी फ़िश पकड़ी हुई है अंडरस्टूड। सो यहाँ पे टू सेंटेंस में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम ऐसे भी उसको लिख सकते हैं कंजक्शन का यूज़ करके। द फिशरमैन इज़ वॉकिंग अलोंग द बीच एंड कैरिंग अ लॉट ऑफ फिश अंडरस्टूड। सो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग सेंटेंसेस में हम कौन से कंजक्शंस का यूज़ कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है। ओके, एंड, बट, और, because, since, until, while, through, if, as, when, once, unless, and whereas. Okay, so now moving forward, conjunctions joining sentences। अभी कंजक्शन दूसरा भी और एक काम करेगा, क्या है कि वो सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, माई फ्रेंड गॉट इन टू द स्कूल बस, देयर वॉज नो सीट फॉर हिम। तो बोथ आर द डिफरेंट सेंटेंसेज। ओके, सो इसको अगर हमें कंबाइन करना है तो हम इसमें कंजक्शन कौन से कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं?
So here answer is my friend got into the school bus but there was no seat for him, कि मेरा जो फ्रेंड है वो स्कूल बस में तो गया लेकिन उसके लिए वहाँ पे कोई भी चेयर नहीं थी। सो ये दोनों जब हम बट का यूज़ करते हैं या तो जब सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं सो दोनों के मीनिंग अलग है। सो हम उसमें से कोई वर्ड्स निकालेंगे नहीं या तो हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड उसमें ऐड नहीं कर सकते, बट हमें सिर्फ क्या करना होता है कि बीच में जो फुल स्टॉप होता है वो निकाल के हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कंजक्शन ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो माई फ्रेंड गॉट इनटू द स्कूल बस बट देयर वाज नो सीट फॉर हिम। देन यहाँ पे कंजक्शंस कैन जॉइन नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सो ये तो सेंटेंस की बात हुई। ऊपर मैंने जो आपको बताया वो क्या ज्वाइन किया हुआ है, सेंटेंसेस ज्वाइन किए हुए हैं। अंडरस्टूड। लेकिन अभी कंजक्शंस दूसरा क्या क्या ज्वाइन कर सकता है कि वो नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है, वर्ब्स को भी ज्वाइन कर सकता है, एडजेक्टिव्स को भी एंड एडवर्ब्स ऑल्सो। सो हियर द एग्जाम्पल्स आर नंबर 1 I have a pen and a book। सो यहाँ पे क्या है, I have a pen and a book। सो यहाँ पे क्या ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइनिंग टू नाउन्स। सो अ पेन इज अ नाउन एंड अ बुक इज ऑल्सो नाउन। सो यहाँ पे टू नाउन को कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ पे कंजक्शन एंड का यूज़ किया। अंडरस्टूड। सो आई हैव अ पेन एंड अ बुक। नाउ नंबर 2 ही जम्प्ड एंड लाफ्ड। सो यहाँ पे ज्वाइनिंग टू वर्ब्स। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट जंप इज ऑल्सो नाउन, सॉरी वर्ब्स एंड लाफ इज ऑल्सो वर्ब यहाँ पे। सो टू वर्ब्स को ज्वाइन करने के लिए भी कंजक्शन का यूज़ होता है। नाउ नंबर 3 शी इज़ ब्यूटीफुल एंड टॉल। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट ब्यूटीफुल एंड टॉल बोथ आर दी एडजेक्टिव्स। जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट लाता है उसको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं ना। सो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल एंड टॉल। सो ब्यूटीफुल एंड टॉल बोथ आर दी एडजेक्टिव्स। ओके। सो एडजेक्टिव को भी कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, कंजक्शन का यूज़ होता है। वो भी हमने यहाँ पे एज अ एंड यूज़ किया है। नंबर 4 पे है ही ईट्स क्विकली बट नॉइजली। अंडरस्टूड। सो ये एडवर्ब्स है, जितने भी एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी एडवर्ब्स के काइंड और एडवर्ब्स की डेफिनेशन में भी देखा था कि एक्शंस जो है वो कैसी मैनर से हुई है। सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब्स बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जो क्विकली एंड नॉइजली बोथ आर दी एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स को भी कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का। सो ये कंजक्शन है, कोई एक सिर्फ वर्ड को ज्वाइन नहीं करता है बट वो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है, फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, कुछ सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कंजक्शंस कैन ज्वाइन नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। अभी ये तो मेन पर्पजेज जो थे, मेन उसके जो पॉइंट्स थे कि कहाँ कहाँ पे कंजक्शंस को हम नॉर्मली ग्रामेटिकल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी कंजक्शंस के और भी दूसरे पर्पजेस है, मीन्स उसके यूजेस है जिसको हम देखना है। सो नंबर 1 पे है आई डिसाइडेड टू कंसल्ट a डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंजक्शन है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और आपको पता भी चल जाएगा कि जो टू सेंटेंस को या तो टू वर्ब को, फ्रेजेस को जो कनेक्ट करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शंस बोलते हैं। ओके। सो यहाँ पे आई डिसाइडेड टू कंसल्ट ए डॉक्टर, दिस वन इज सेंटेंस, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दिस आर द सेकेंड सेंटेंस। तो ये फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस को कंबाइन करने वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पे, बिकॉज। ओके। सो उसका यूज़ यहाँ पे क्या है कि टू गिव अ रीज़न, यहाँ पे रीज़न दिया है कि मैंने डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड किया। वाई, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि कभी कभी रीज़न देने के लिए भी हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड। कि अभी हमें क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो उसका मतलब सिंपल सेंटेंस होता है, देन हम रीज़न देने के लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं, कंजक्शन का। ओके। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट आई डिसाइडेड टू कंसल्ट ए डॉक्टर because I was not feeling well, then to give a reason। so यहाँ पे रीज़न देने के लिए भी कंजक्शंस का यूज़ होता है। नंबर 2 पे है he is slow but steady, so to show a contrast। understood। डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पे कि he is slow but steady। understood। नंबर 3 अनीता chopped the vegetables and
श्रावण कुक्ड देम, एडिशन, यहाँ पे दोनों में क्या हुआ है, एडिशन किया। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, अनीता वेजिटेबल्स को चॉप्ड कर रही है एंड देन उसको जो श्रवण है वो क्या करेगा, कुक्ड करेगा। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे एडिशन दिखाने के लिए भी कंजक्शंस का यूज़ होता है। देन नंबर 4 पे है आइदर टेक दिस स्वीट्स और लीव देम, चॉइस। जब भी हमें कोई 2 सिचुएशन की चॉइस होती है, 2 थिंग्स की चॉइस होती है, या तो कोई रीज़न की चॉइस होती है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। सो ये सारे आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि आइदर टेक दिस स्वीट्स और लीव देम, या तो तुम ये स्वीट्स ले सकते हो या तो तुम उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे चॉइस दी है ना, और सो ये क्या है, कंजक्शन से। अंडरस्टूड। सो चॉइस दिखाने के लिए, चॉइस को इंडिकेट करने के लिए भी किसका यूज़ होता है, कंजक्शन का यूज़ होता है। ओके। नाउ ही इज़ वेरी वेल्दी येट अनहैप्पी, ये भी कॉन्ट्रास्ट, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि दोनों डिफरेंट सिचुएशन या तो डिफरेंट इमोशन या तो डिफरेंट कैरेक्टर को जब शो आउट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शंस। ओके। ही इज़ वेरी वेल्दी येट अनहैप्पी, वो बहुत ही वेल्दी है, बहुत ही अमीर है, बट फिर भी क्या है, अनहैप्पी है। दोनों डिफरेंट सिचुएशन। ओके। सो यहाँ पे अलग अलग पर्पजेज हमें दिए हैं, मैनी पर्पजेज जो हमें आगे देखे थे। उसके अलावा टू गिव अ रीज़न, रीज़न शो आउट करने के लिए, टू शो अ कंट्रास्ट, अलग सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन शो आउट करने के लिए। देन एडिशन, कोई एक एक्शन हो रही है और उसमें दूसरी एक्शन ऐड हो रही है, या तो एडिशन दिखाने के लिए भी हम कंजक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देन चॉइस, हमें चॉइस दिखाते हैं, हमें जब हम कोई चॉइस की बात करते हैं या तो हमारे पास 2 डिफरेंट चॉइसेस होती है, सो वी हैव टू चूज़ वन, सो उसके लिए भी हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट आगे भी 1 टाइम आ गया। ओके। सो ये कंजक्शंस अलग अलग पर्पजेस के लिए भी यूज़ होता है। देन नाउ मेन कंजक्शंस जो नॉर्मली हम हमारे इंग्लिश ग्रामर में या तो सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, सो वैसे वाले मेन कंजक्शंस कौन कौन से हैं। सो here the examples are and, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं but, so, therefore, otherwise, yet, either or, neither nor, because, so that, till, until, when, as soon as, etc. ओके। ये जो है ना वो नॉर्मली आप यूज़ करते हो, आपको भी पता है इसमें से बहुत सारे कंजक्शंस का यूज़ आप जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो उसमें भी करते हो, या तो कोई मतलब ऐसे लिखते हो। नॉर्मली हम सेंटेंस में देखने जाए तो ये जो मेन कंजक्शंस है उसका यूज़ हम करते हैं, और उसका यूज़ कहाँ पे करना है, कौन सी सिचुएशन में करना है, वो सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर वेरी केयरफुली and go through it. Okay. So till that, thank you. Here we completed our session number 1. So in our next session we will discuss about textual exercises related to this chapter, conjunctions. Okay. So thank you and keep learning.